हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ही हम लोग का प्रोज सेक्शन खत्म हो जाएगा हम पोएट्री सेक्शन के लिए आएंगे, और उसी सेक्शन को मैं बताने के लिए आप लोग के सामने एक क्लास लेके आया हूँ जिसमें क्लास 12 का जो इंग्लिश होता है उसका पोएट्री जो सेक्शन है, उसी पोएट्री सेक्शन में जो चैप्टर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर हैं जॉन डोनी, 1572-1631 इनका बायोग्राफी है। तो अब ये जो चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का जो चल रहा है, ये सारे कविता हम लोग जानते हैं। इसके पहले जो ये 11 चैप्टर खत्म हुआ अप्रोच का, वो सारे कहानी है। तो अभी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो जॉन डोनी है उनके बारे में हम लोग समझेंगे, उनका बायोग्राफी क्या है। और ये एक छोटा सा कविता है जो लविंग पोएम जिसको कहा गया है, मैं उसको भी बताऊंगा, समरी इसका, सारांश इसका। बट पहले जॉन डोनी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जॉन डोनी का जन्म 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। जॉन डोनी द पॉइनर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्थेटिकल वर्क्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। ये मेटाफिजिकल रहस्यमयी जैसे होते हैं ना कवि, उनके रूप में इनको जाना जाता था। और ये लिरिक काइंड्स यानी कि जो गीत संगीत से जुड़ा हुआ जो पोएम होता है उस तरह के कविताओं को ज्यादा लिखते थे। वाज बोर्न इन लंदन टू अ प्रोस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली। लंदन के रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। एट टाइम when England was staunchly anti-colonial, Donny was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। और इन्होंने ऑक्सफोर्ड से डिग्री भी लिया था। इन्होंने अपने धर्म और जो अपने कॉलेजों में सीखा वहाँ, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने एजुकेशन जोन में लव को पहला पार्टिसिपेटेड किया था। और लव के बारे में, प्रेम के बारे में इन्होंने ज़्यादातर चर्चाएं की हैं। ही स्टडीड लॉ, इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की थी। एंड रीड theology. He also participated in two naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretary marrying his patroness। यानी कि इन्होंने किसी कारणवश इनको जेल भी मिला था और ये जेल भी गए थे। लंदन के जेलों में भी ये बंद रहे थे। आई मीन दैट टाइम एज ऑफ 42, 40-42 साल की उम्र में। और समय था 1615 के आसपास में, ऐसा बताया गया। डोनी एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एलिगेशन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और अपने टाइम में ये चर्च के एक प्रीचर्स भी, पादरी भी बने, जो चर्चों में रहते हैं और एक फादर की तरह काम करते हैं, वो भी बने। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट ऑफ कंबाइंड पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। इन्होंने साइंस के क्षेत्र में भी, डिस्कवर्स के क्षेत्र में भी, जियोग्राफी के क्षेत्र में भी, भूगोल के क्षेत्र में भी बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए हैं। बट कंबाइनली इनका पैशन जो था वो लव की तरफ था, प्रेम की तरफ था, अट्रैक्टिवली थे, ये रोमांटिकली थे, इसलिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को लिखा है। डोनी इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। जॉन डोनी जो है वो अपने सॉन्ग्स के लिए, अपने गीत के लिए, या सोनेट जो 14 लाइन का पोएम होता है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। Satires and the elegies and sermons, genuine poetic feelings, harsh matters, strained and whimsical image characterize all his poetic creation। और अपने पोएटिक क्रिएशन में इन्होंने बहुत सारे लव एंड इमोशन को रखा है, जिसमें से एक स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो है, जिसको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लिए बताया इन्होंने जॉन डोनी। इसमें क्या है कि ये एक प्रेम, और प्रेम का एक रिलेशन होता है, लव का जो एक रिलेशन होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया है अपने जैसे वाइफ को इन्होंने कोट किया है इस स्टोरी में, इस पोएम में, कि एक प्रेम की संगत क्या होती है, प्रेम आखिर है क्या, प्रेम कैसे शब्द है, प्रेम को कैसे पा सकते हैं, प्रेम को कैसे किया जाता है, प्रेम किन लोगों के बीच में होता है। दैट फाइनली इन्होंने ये कहा है कि प्रेम जो है एक बहुत ही मधुर संबंध होता है, एक दूसरे के दिल की बात, एक दूसरे की हृदय की बात, एक दूसरे के इमोशंस को समझने का वो एक पल होता है। और जब हम किसी से प्रेम में होते हैं तो उसकी सारी बातों को मानते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लॉर्ड कृष्णा, राधा कृष्ण का प्रेम देख सकते हैं। हम अपने घरों में जो माता पिता होते हैं उनसे प्रेम की, सबकी भावनाएं, इमोशंस जो होती हैं, इक्वलिटी होती है। प्रेम में शक्ति होता है, प्रेम एक पूजा है। इन्होंने बहुत सारे डिफिनेशन दिए हैं प्रेम का, लव का, और इन्होंने उसमें मेंशन किया है कि इनकी जो पत्नी है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, और उनके प्रेम के जो संबंध है इनके साथ, इसको भी इन्होंने उजागर किया। और इन्होंने एक बात कही है कि जिससे प्रेम हो जाता है वो उसी में खो जाता है, और उसके प्रेम के लिए वो न जाने दुनिया से भी लड़ सकता है, सारे काम को कर सकता है। प्रेम बिना कुछ नहीं, इनके एक स्टेटमेंट है ऐसे।
और इन्होंने बताया है कि प्रेम किसी से भी हो, जब एक सच्चा प्रेम हो जाता है तो वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाते हैं। और अगर वो बिछड़ते भी हैं, हालांकि सच्चे प्रेम वाले बिछड़ते तो नहीं है, इनके स्टेटमेंट में ऐसा बताया गया है कि जो स्वीट लव होता है, जो रियल लव होता है, वो कभी भी जाता नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। लेकिन इन्होंने ये मेंशन किया है, ये चीज को बताया है कि प्रेम अगर है तो वो आदमी अगर मर भी जाते हैं, दो में से कोई एक नहीं भी रहते हैं, तो वो जो एक बचा हुआ होता है वो अपने प्रेम को ढूंढ लेता है। इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि हमारी अगर प्रेम प्यार सच्चा है, अगर हमारे प्रेम में शक्ति है, हमारी प्रेम पूजा की तरह है, पवित्र है, तो हम स्वर्ग में भी मिलते हैं। और जब हम मिलते हैं डेड बॉडी के बाद, जब हम मृत्यु को हो जाते हैं, परलोक सिद्धार्थ हो जाते हैं, उसके बाद जब हम मिलते हैं तो फिर से वहां पे वो प्रेम पनपता है। और इसलिए कहा गया कि प्रेम कभी मरता नहीं, प्रेम अमर रहता है। और इनकी पत्नी जा चुकी हैं, मर चुकी हैं, और इनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए अपनी पत्नी को भी कोट किया और ये बताते हैं। और आम जीवन में भी जो लविंगली एक्सप्रेशन है, प्रेम का जो एक हाव भाव है, उसको इन्होंने पिरोया है। और ये बहुत ही अच्छा पोएम है, और इस पोएम में इन्होंने इन सभी चीज को रखा है, जिसमें एक दो लाइन भी है, मैं रीड कर देना चाहता हूँ, जिसमें आप वर्ड को समझ पाएंगे कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ बेटर लव फॉर मी, बट सिंस आई दैट मस्ट डे द लास्ट tis beast the use of myself in jest, thus by the then of the die. Yesternight the same went hence, and yet is the year to say, he hath no desire, nor sense, nor help, nor the set away. Then fear to me, but believe that I shall make splendid journeys, since I take more wings and spices than he. Oh no, how feeble is man's power, that is not fortune fall, cannot add another horn, nor a lost horn call, but come on be the chance. This is the call, sweetest love I do not go for awareness of thigh. ये इनका पोएम था, और इस पोएम में इन्होंने सिर्फ लविंग, चार्मिंग और लव कमिंग जो इमोशंस होता है उनकी बातों की है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा लगा होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम। और इसके राइटर डिटेल्स मैंने बता दिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है उसके बारे में मैंने बता दिया। और ये हम लोग पोएट्री सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। ये जब हो गया तो मैं अगले वीडियोज में जब आऊँगा तो वर्ड मीनिंग और इसका समरी लेके आऊँगा। वर्ड मीनिंग समरीज हो जाने के बाद मैं इसको एक बार सुन लूंगा, फिर इससे जुड़ी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे जहां हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, मैं बता दूं कि अभी सेकंड चैप्टर जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाइल्ड ट्रीटमेंट द्वारा लिखा गया। ये भी बहुत अच्छा है, खुद की एक गीत है जिसको हम लोग जानेंगे। तो अभी के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, और आप लोग वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।